चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ क्वेश्चन में एक वस्तु का अंकित मूल्य 12.5% बढ़ाकर अंकित किया गया है। इसको 3 क्रमिक छूट क्रमशः 14.28% और 22.22% देने के बाद बेचा गया। यदि वस्तु को बेचने पर 37.5% की हानि हुई तो एक्स का मान याद कीजिए। 37.5% की हानि हुई मतलब इसे बेचा कितने गया, 100 का था वस्तु और 37.5% की हानि हुई। 12.5% बढ़ाकर अंकित किया गया और 37.5% की हानि हुई। 37.5% की हानि हुई है तो 100 का था, 37.5% की हानि हुई तो कितना में बेचा गया, तो 62.5% में इसे बेचा गया होगा। तो एक वस्तु मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस वाई 112.5% में बढ़ाकर बेचा गया तो 112.5% का वैल्यू हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो 0। तो कितना परसेंट का अब छूट दिया गया है, 3 क्रमिक छूट दिया गया 14.28%। पहला छूट है 14.28% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, तो 7 का था और 6 में बेचा गया होगा। दूसरा में है कि x% का छूट दिया गया तो इसका x का वैल्यू नहीं मालूम, हम लोग तो 100 प्लस x कर देते, परसेंटेज का हटा के यहाँ पे 0। फिर लिखा हुआ है कि 22.22% दिन छूट दिया गया है। 22.22 तो 1/11 का परसेंट होता है, 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%। तो 22 चाहिए हमको तो 2 से गुना कर देंगे तो 2/9 हो जाएगा। तो मतलब 9 का था और 7 में बेचा गया होगा। बेचने पर हानि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो 62.5% बेचा गया, 62.5 पर बेचा गया इसको अब कैंसिल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे डेसिमल हटा देंगे, दोनों का डेसिमल हट जाएगा। यहाँ से 0 से 100 से 100 हटा देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 7 से 7 कट गया, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9 कट गया। अब इसे कैंसिल करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 10 11, 3 7 21, 3 5 15। अब और इसे देखते हैं कैंसिल करके, यहाँ देखते हैं 5 7 35, 5 25, 5 1 5, 6 5 2 10, 5 25, 5 1 5 6 7 5 25, 5 2 10, 5 25 हो गया, 5 3 15, यहाँ 5 25, 3 दूनी 6, 600 माइनस 6x इक्वल टू, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5, ये 100 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 500। तो 600 माइनस 500 बराबर 6x, 100 6x, तो x का वैल्यू होगा 100/6, 2 5 10, 2 3 6, तो 50/3 हो गया। अब इसको और कैंसिल करेंगे तो होगा 3 एकम 3, 3 6 18, 16.2/3%। इसका आंसर होगा 16.2/3%। अब इसे हम लोग देखते हैं कि अलग तरीके से इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है सेकेंड मेथड यूज करके। चलिए हम इसे सेकेंड मेथड यूज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 12.5% बढ़ाकर किया गया है, तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम लोग 100 और मार्क प्राइस मान लेते हैं हम लोग 112.5% और हानि हुआ 37.5% का, तो बेचा सेलिंग प्राइस होगा इसका 62.5%। तो पहला छूट था 12.5% बढ़ाकर अंकित के, पहला छूट था 14 तो 7 का था, 6 में बेचा। तो दूसरा है x का वैल्यू नहीं मालूम हमको, तो x का था y पे सपोज बेचा होगा। और तीसरा है कि 22.2, तो 22.2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 2/9 होगा। 22.9 का वैल्यू 22% का 2/9 होगा, तो 9 में था, 7 में बेचा। ये 7 से 7 कट गया, ये 3 3 9, 3 दूनी 6 और 112 मार्क प्राइस था हमारा 112.5
और बेचा है 62.5। इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं 112 और यहाँ पे 62,625, क्योंकि यहाँ डेसिमल से डेसिमल हम लोग हटा दिए हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 25 25, ये कट जाएगा, 5 चौके 20, 25 25, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 25 25, यहाँ भी 5 9 45, 25 25, 9/5 होगा। इसका जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 9/5 होगा। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग कि 3 गुने x बराबर 9 हो गई, तो x का वैल्यू होगा 3, तो ये x का वैल्यू होगा 3। अब y का वैल्यू हम लोग को निकालना है, जो y का वैल्यू है y 2 गुने y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू होगा 5/2, तो y का वैल्यू होगा 5/2। अब ये 2 है जो इधर चला जाएगा, तो ये 6 था 5 में, मतलब 6 है 5 में बेच रहे हैं, मतलब 1 का लॉस किस पे, 6 पे। तो 1/6 का फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 16.2/3%, तो इतना परसेंट का हमारा हानि हुआ। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 16.23%, 16.2/3% को हम लोग 16.66% भी लिख 16.66 भी लिख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।